इसी प्रकार परमात्मा ने ये पहले ज्ञान कहा था, वेद मेरा भेद है, मैं वेदों में नाही, मैं इन वेदों में नहीं, अर्थात मैं मिलो वेदन से नाही, मेरी प्राप्ति वेदों में वर्णित विधि से नहीं हो सकती। और जिस वेद से मैं मिलो, ये वेद जानते ना, जिस ज्ञान से मेरी परमात्मा की महिमा की वाणी कबीर वाणी है। इस कबीर वाणी में परमेश्वर ने आकर स्वयं ही निर्णायक ज्ञान दिया है, कंप्लीट नॉलेज दे रखा। कहते वो इन चारों वेदों में है नहीं, वो वेद जानते ना। अब देखो परमात्मा कबीर जी चारों युगों में आते हैं, अपने ज्ञान की महिमा, अपने ज्ञान को आप ही बताते हैं, और वो अपनी प्यारी आत्माओं को यानी श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलते हैं, उनसे उनको अपना परिचय देते हैं, साक्षात्कार सतलोक में अपना यथार्थ रूप दिखाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित करा के अपने गवाह बना जाते हैं कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। इसी का प्रमाण वो वेद दे रहे हैं। अब देखिएगा कुछ संकेत आपको देते हैं कि वेद क्या बताते हैं उस कबीर परमात्मा के विषय में। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26-27 में। ये देखिएगा पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10। यहां देखिएगा ये कहां से प्रकाशित है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यहां देखिएगा अध्याय नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और इसके मंत्र नंबर 27 में। कितना निर्णायक ज्ञान दिया है भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 में, यज्ञ करने वाले यजमान के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को यानी आपत्तियों को मर्दन करता हुआ नष्ट करता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। अपना जो वास्तविक रूप है परमात्मा का वो बहुत तेजों में है, उसको हल्का कर लेता है मनुष्य। अच्छा, वह कांति में परमात्मा कबीर। ये देखो यहाँ कबीर अतो, हम इसको कबीर अतो कहते हैं, कबीर। इन्होंने इसको कवि लिख दिया, हम इसको कबीर बोल दिया, कबीर है। यहाँ लिख दे वह परमात्मा कबीर है, बस साढ़े सर्वज्ञ की जगह कबीर लिख दे। अब जैसे ये यजुर्वेद है, ये क्या करते हैं व्याकरण के चक्कर में अपना ये सारा ज्ञान बना देते हैं। अब देखो ये यजुर्वेद है, ये पवित्र यजुर्वेद है, ऊपर रह लगा है, इसके यहाँ 2 अपसर्ग लगा जा या ऐसे रह लगाकर नीचे हलंत लगा जा, यजुर्वेद अलग अलग करके भी हम पढ़ सकते हैं। यदि 2 अपसर्ग लगा दें तो भी ये पुस्तक यजुर्वेद ही बोली जाएगी जब जहां इस यजुर्वेद का ज्ञान होगा। तो ऐसे ही ये कबीर देव है, यहां इन्होंने लिख दिया कि वह अपने यजमान माने अपने पुजारियों का, अपने भक्तों का के सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को नष्ट करता हुआ मर्दन करता है और वह पवित्र करता हुआ है। फिर देखिए ये कबीर तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 है। यज्ञ करने वाले यानी साधना करने वाले के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, उनके दुख संकटों को मर्दन करता है, नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। तेज पुंज तंदे धर कैसवी धम को भेंटी, हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर आता है। वह कांतिमान परमात्मा कबीर है। वो कबीर, यहाँ कबीर लिख दें सर्वज्ञ, कवि कोई सर्वज्ञ वास्ते कवि
कवि कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। यहाँ कबीर का अर्थ हम कबीर ही लिख दें। कबीर विद्युत के समान, यानी अति शीघ्रता, जैसे बिजली चमक्या करे 1 सेकंड में यहाँ लेती है, समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीयम पुरुषों को, वर्णीय माने श्रेष्ठ पुरुषों को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, उनको आकर मिलता है। आगे देखो अब 27 में, प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में सथित हो लाभ कर रही हैं, परमात्मा, ये परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को, प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धियां विषय करती हैं, जो परमात्मा ध्यूलोक के, जो परमात्मा ध्यूलोक यानी ऊपर तेजो में लोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है और प्रकाश स्वरूप है, उसको बुद्धियां प्रकाशित करती हैं। अब जैसे ये अनाड़ी महर्षि दयानंद कह का बेरा नहीं था, महर्षि की पदवी पाया, कहते भगवान सर्वव्यापक है, एक देशीय नहीं है, किसी वेद में नहीं लिखा है कि भगवान एक देशीय है। अरे ये 100 जगह बता रखा है वेदों में, 36 जगह। अब इससे सिद्ध है कि वो परमात्मा अपने श्रेष्ठ भक्तों को आकर मिलता है और अपने ज्ञान का प्रचार करता है। अब देखिएगा 82 में सूक्त नंबर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 82 में मंत्र नंबर 1 यहां से प्रारंभ होता है। सोम सर्व उत्पादक प्रभु, सोम माने अमर परमात्मा होना चाहिए, प्रकाश रूप स्वरूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला। देख वो मोटे दिमाग का दानव ने कहा बोला पाप अक्षमानी होते, 100 जगह लिख रखा है वेदों, पापों का नाश करने वाला, हरण करने वाला, वह राजेव, राजा के समान, राजेव राजा की तरह, लाइक ए किंग यानी मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है वो, राजा के समान। ये देखो पृष्ठ 269 पर, ये 270 पे, राजा के समान दर्शनीय है, दर्शनीय है। वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ भक्तों को, वर्णीय श्रेष्ठ भक्तों को, पुरुषों को यानी दृढ़ भक्त हैं, जो दृढ़ भक्त हैं, जो दृढ़ भक्त हैं उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता है करके, उनको पवित्र करता हुआ, उनको, क्योंकि परमात्मा ही हमें साफ करेगा। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों पर आदि आदि, ये हमने अपना ये असली उद्देश्य देखना हो, परमात्मा श्रेष्ठ भक्तों को आकर मिलता है यहाँ पर। अब वो पहला पड़ा, अब दूसरा, हे परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, यहाँ के उन पुण्यात्माओं को मिलते हो, यानी सच्चा ज्ञान देने के लिए। और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी अतीत कहते पहुंचूंगा क्षण एक में, एक क्षण में पहुंच लूंगा, धन भगत जन अपने के काज के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। ओहो, यानी और वह कबीर, ये देखो यहां भी इन्होंने डंगा फेर कर दिया, ये कबीर, ये ऊपर लग गया कबीर वेदस्या। अब वेदस्या का अर्थ देखो कि है, इन की बुद्धि देख लो, यहां लिखा है वेदस्य मन उपदेश करने की इच्छा से, यहां लिखना कबीर वेदस्य, वो कबीर परमात्मा उपदेश, कबीर परमात्मा यहां लिख देना था, कबीर परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से महापुरुषों को प्राप्त होते हैं, इतना लिखना था। लेकिन इन्होंने तड़ंगा करने का मतलब था ज्ञान था कोई ना, यो कबीर है, ऊपर रह लग गया इसका, ये प्रिंट में थोड़ा सा गड़बड़ रह रही है, कबीर है ये, क्योंकि इन्होंने यहां लगाया, यो रह यहाँ कबीर है, ये कबीर है, वो कबीर परमात्मा, हे परमात्मा यहां लिखना था वैसे, हे कबीर परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से
महापुरुषों को प्राप्त होते हैं और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ में प्राप्त होते हैं। आप चलो उनका अनुवाद भी समझे तो आप सर्वज्ञ नहीं, आप कबीर हैं। यहां लिख देना कबीर, कबीर हैं। शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें, पाप नष्ट करके हमें सुख दो, प्रेम भाव से उत्पन्न करते पवित्रता को उत्पन्न करें। अब देखो तीसरे में कमाल कर रखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 3 में, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं। पवित्र यज्ञों में जहां शास्त्र अनुकूल साधना होती है वहां परमात्मा आप प्राप्त होते हैं, वहां पहुंचते हैं। और पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए घूमते कहते गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पताल, कह कबीर ढूंढता फिर वो अपने हीरे माणिक लाल। सर्वव्यापक आप, सर्वव्यापक बना आप स्वयं गतिशील होकर चलकर विराजमान होते हैं। आप कैसे हैं? आप सबके तर्पक हैं और सबके रक्षक हैं, बड़े से बड़े गतिशील पदार्थों के नियंता हैं, पृथ्वी आदि लोकांतरों के केंद्र होकर सब पदार्थों को की रक्षा करते हैं। अब इससे सिद्ध है कि वो परमात्मा कबीर परमात्मा कबीर देव मनुष्य जैसा है, राजा के समान, यानी क्योंकि यहां आकर के परमात्मा जब आता है तो बहुत बड़े एक वृंद का, बहुत बड़े भगत वृंद का, समूह का एक मुखिया होता है, गुरु होता है। तो ऐसे कहते हैं आप एक राजा की तरह बहुत बड़े समूह का कि महाराज होते हो, महाराज समझो शब्द इनका यहाँ, और अपने श्रेष्ठ भक्तों को आकर आप मिलते हो। अब वो परमात्मा स्वयं आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को देते हैं। अब और दिखाते हैं पुण्यात्माओं, क्योंकि आप इतनी दूर से आते हो, काम अपना कार्य छोड़ कर आते हो, तो आपको यहां बैठकर कितने सुविधा आपको दी है परमात्मा ने हम दासों के माध्यम से। आप इतनी प्यारी आत्मा हो परमेश्वर की। पहले तो आपको घर से लाए प्रेरणा करके, आपके काम की व्यवस्था करी, फिर यहाँ हमारी ड्यूटीदार रखी, आपके आने से पहले मैट बिछाएं, हमारे बच्चे रोटी खाना व्यवस्था करें, और फिर अमृत वर्षा आपको ये दूध पिलाया जाता है परमेश्वर की अमृतवाणी का। आपको आपकी आत्मा को पाला जा रहा है जैसे बच्चे को माँ पिलाया करे दूध। तो अब आपने थोड़ा सा समय भी इसमें देना पड़ेगा, क्योंकि यह नींद तो दुश्मन है। अब तो हम चल मस्ती मार लेंगे, सो जाएंगे, कोई ना उठावेगा सवेरे तक, फिर बनाएंगे कुत्ते, गली में सोएंगे, 1 सेकंड नहीं सोने दे कोई। कभी कोई बैल आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल ट्र करेगा, वो फिर देख कर भागेगा, फिर कोई ना सोने दे आपको। तो अब थोड़ी सी नींद को कम करके हम सावधान होकर डर के ये ज्ञान ग्रहण करें। अब आपको बताते हैं वो कबीर परमात्मा अपने यथार्थ ज्ञान को स्वयं ही लेकर आता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 29 के मंत्र नंबर 25 में देखिएगा। पवित्र यजुर्वेद, ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। ये कहां से प्रकाशित है? सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। इसका 29 ये देखिएगा। ये 29वां का 25वां श्लोक आपको दिखाएंगे, मंत्र दिखाते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है कि वो कबीर परमात्मा अपना चिकित्वान यानी स्वस्थ ज्ञान लेकर के स्वयं ही प्रकट होता है। ये देखो, यो है 29, 1 कम 30। यह संस्कृत है जिसे हम पाठ समझ रहे थे। अपने पूर्वज पहले सीधे ने बोला, अरे 1 कम 30, ये 29, 1 कम 30 यानी 29वां अध्याय है।
ये है 25वां मंत्र। समीदो अध्याय मनुष्य है दूरोणे, देव है देवान यज असी जात वेद, आ च वह मित्रम है चिकित्सवान तवम दूत कबीर असी परचेता। अब देखो, कबीर असी परचेता, चिकित्सवान मित्रम है। अब इसका अर्थ यह है कि मनुष्यों के इस शरीर रूपी घर में जो है ये संविदा माने वर्तमान में जो उस समय जैसे जब परमात्मा आते हैं उस समय इन मनुष्यों को एक अज्ञान रूपी शिक्षा दी गई होती है उन अज्ञानी दूतों को द्वारा। तो वो जो वास्तविक पूजा है उससे अपरिचित होते हैं। जैसे देवान यजसी जात वेद है, वो परमात्मा तत्वदर्शी संत की भूमिका बना करके जो वास्तविक परमात्मा की देवताओं के देव की जो पूजा पूर्ण परमात्मा की पूजा है उसको नहीं बताते। तो वो परमेश्वर स्वयं ही कबीर चिकित्वान तवम दूत कबीर असी परचेता, परचेता माने बोध कराने वाला, वो कबीर परमात्मा है जो अपने सच्चे ज्ञान का संदेश वाहक दूत बन कर आता है। ये देखो, आज चाहे वो मित्र में है, वो हमारा असली मित्र है, महामित्र है, खास साथी है। और वो चिकित्वान वह माने लेकर आना, चिकित्वान माने स्वस्थ ज्ञान को, दूत एक संदेश वाहक बन के, कबीर असी परचेता त्वम, ये तो माने वह कबीर ही कबीर असी कबीर है, परचेता माने बोध कराने वाला, वो कबीर परमात्मा। हम कबीर कहते हैं, कबीर लिख रहा क्या शुद्ध हिंदी में, तो वो कबीर परमात्मा है। और ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 82, 86 और भी सैकड़ों स्थानों पर यह प्रमाण लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं ही आता है और अपने ज्ञान को आकर के स्वयं ही बताता है। वो क्या बताता है, अब ये 5 मिनट की उसका परमात्मा ने जो अपना वेद सिंपल लैंग्वेज में कबीर वाणी में अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी में लिखा है वो बताते हैं, जो वेदों और गीता से और पुराणों से मेल खाता है। और वो अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलता है, श्रेष्ठ भक्तों को। किन किन को मिले, उन वरिष्ठ भक्तों को, दृढ़ भक्तों को। किस किस को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय महर्षि रामानंद साहिब को, आदरणीय दादू साहिब को, आदरणीय मुरुकदास साहिब को, आदरणीय गरीबदास साहिब को, आदरणीय नानक साहिब को। इन श्रेष्ठ भक्तों को परमात्मा स्वयं आकर मिले, वो कबीर देव। और धर्मदास जी को क्या बताया, उन सभी को क्या क्या बताया परमात्मा ने, सृष्टि रचना स्वयं आकर सुनाई। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। ये धर्मदास जी पहले ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे, विष्णु के पुजारी थे। और साथ में जैसे हम भी खिचड़ी ज्ञान कर रहे थे, श्री विष्णु जी के पक्के पुजारी, फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फिर जय शेरा वाली, जय पार्वती माता की, जय गणेश देवा, ये साजले सारे कुछ ही कराया करते थे। लेकिन इष्ट हमारा विष्णु जी था। ऐसे ही धर्मदास जी विष्णु जी को इष्ट मानते थे। ऐसे ही नानक साहिब जी पहले ब्रजलाल पांडे से गीता पढ़ा करते थे और विष्णु को ही सुप्रीम पावर मान रहे थे। खुद परमेश्वर ने आकर के बेई नदी से उनको सतलोक ले जाकर के अपने से परिचित कराया। उसके बाद नानक साहिब ने परमात्मा की महिमा कलम तोड़ गाई है। तो धर्मदास जी को परमात्मा ने स्वयं बताया है, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। परमेश्वर ने कहा कि धर्मदास ये सभी संसार विचलित है, किसी को भी मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं है।
निर्वाण पद मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं है। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। सबसे कहिए, इन सब से, जग से न्यारा एक और परमात्मा। वो अपनी महिमा आप ही गा रहे हैं प्रभु जी। यही ज्ञान जग जीव सुनावो। ओह, कहते हैं जो मैं तुझे ज्ञान बता रहा हूं ये सब न बता दे और सब जीवों का भ्रम नसाओ। ये भरमा रखा है काल के दूता ने, नकली संतों ने। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भ्रम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। अब धर्मदास जी वो घिसा पिटा लोक वेद सुन रखा था, ब्रह्मा विष्णु महेश अजर बजमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर महेश्वर कालज मृत्युंजय, पता नहीं क्या संज्ञा दे रहा था। तेरा गजब हुई हो। अब परमात्मा कह रहे हैं अब मैं तुमसे कहूं चिताई। तू कह रहा था ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता कोई नहीं है, अब मैं तीनों देवताओं की कैसे जन्म हुआ इनकी उत्पत्ति बताता हूं तेरे को, तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश की, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की। कुछ संक्षेप कहूं गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। कहते कुछ संक्षिप्त सा बता दूंगा, इससे मैं तेरे सारे संशय खत्म कर दूंगा। ब्रह्म गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। राम राम तो सब कहें, भगवान भगवान, वो आदि राम सबसे पहले वाला परमात्मा सदा वाला भगवान कौन है कोई नहीं जानता, कोई बिरला जाने। अब मैं तुझे दो कथा सुनाने जा रहा हूं, इसको कहते हैं बुद्धिमान सुनेगा तो इस ज्ञान को सीने से लगाएगा, कमाल हो गया, कति कलम तोड़ रखी है ज्ञान के, सही बात बता दी। और मूर्ख सुनेगा तो उसका समझ में नहीं आने का, झूठ बोला बकवाद करे। तो कहते हैं जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं या कड़वी कुनीन है, और बुद्धिमान तो कुनीन खा लिया करे, भाई रोग इससे तो कटेगा तो खानी पड़ेगी, कड़वी दवाई है। और मूर्ख थूक देता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो इस सच्चे तत्व ज्ञान रूपी कड़वी कुनीन को जो नहीं स्वीकार करेगा वो काल के मुंह में चला जाएगा। और जो इसको फांकी मार गया, सुन गया और इसके अनुसार ढल गया तो वो मोक्ष हो जाएगा उसका। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम